तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। और ये जो वीडियो सीरीज होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सीपीयू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड कह रहा है कि द सीपीयू विच इज रिफर्स टू एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये बात तो हम जानते हैं कि जो आपका सीपीयू है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो आपका सीपीयू होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के इनसाइड में। ओके, देन आपका जो सेकेंड पॉइंट हो रहा है उसमें कह रहा है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए सारे अदर कंपोनेंट को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे एक एग्जांपल नहीं बल्कि फिगर कह सकते हैं, फिगर आपका दिया है जो कि सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे आप देखिए सीपीयू कहाँ पे यूज किया गया है। ये जो पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये जो पूरा आपको ब्लॉक दिख रहा है जिसमें आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, उसमें आपको कंट्रोल यूनिट मिल जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और रजिस्टर मिल जाएगा। रजिस्टर में आपका पीसी, एसी, एमआर, एमईआर, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये जो पूरा आपको ब्लॉक दिख रहा है वही आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और यहाँ से आपका इनपुट डिवाइस, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ये बेसिकली कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है और ये आपका मेमोरी है। तो ये सीपीयू अगर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली अगर आपको पूछता है कि सीपीयू क्या है, उसको डिफाइन करना है, तो आप इस फिगर के डायग्राम को बनाइएगा जरूर, क्योंकि फिगर के द्वारा नंबर काफी अच्छे गेन होते हैं। ओके, अगला हमारा पॉइंट इसी के अंदर फ्रेंड कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द पीसी। यानी ये क्या है, एक सेंट्रल कंपोनेंट है किसी भी पीसी का। अगला पॉइंट कह रहा है कि समटाइम इट इज कॉल्ड एज प्रोसेसर। यानी कुछ समय हम क्या करते हैं, उसे प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। और अब अगला आपका पॉइंट कह रहा है कि इट इज द ब्रेन दैट रन्स द शो इनसाइड द पीसी। यानी ये ब्रेन है जो रन करता है, जो हमें पीसी के इनसाइड में डिक्लेयर करना होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑल वर्क दैट इज डन ऑन अ कंप्यूटर इज परफॉर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यानी जितने भी वर्क है जो डन होते हैं कंप्यूटर के द्वारा, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोसेस होते हैं, उसमें जो सीपीयू है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। उसके बाद आपका अगला है कि द प्रोसेसर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो प्रोसेसर होता है वो फॉलोइंग एस्पेक्ट को फॉलो करता है, जिसमें आपको सबसे पहला जो देखने को मिल रहा है वो है आपका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में आपको सबसे पहला पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, तो इसमें कह रहा है कि द प्रोसेसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस ऑन द पीसी। यानी जो प्रोसेसर है वो काफी इंपॉर्टेंट और सिंगल डिटर्मिनेंट है किसी भी सिस्टम का जो परफॉर्म करता है पीसी के अंदर। अगला आपका पॉइंट है कि विल अदर कंपोनेंट आल्सो प्ले अ की रोल इन द डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस। द प्रोसेसर कैपेबिलिटीज डिटेक्ट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। यानी जब आपका कंपोनेंट प्ले करता है काफी रोल को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्मेंस को, तो जो प्रोसेसर कैपेबिलिटीज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। और उसके बाद अगला हेडिंग पॉइंट कह रहा है कि द अदर डिवाइस ओनली अलाउ द प्रोसेसर टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल। अगला आपका इसी के अंदर है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो इसमें कह रहा है कि न्यूअर फास्टर प्रोसेसर इनेबल द यूज ऑफ द लोएस्ट सॉफ्टवेयर। यानी जो न्यूएस्ट और फास्टेस्ट जो प्रोसेसर होते हैं वो यूज करते हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को, जो कि काफी नया हो। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एडिशन न्यू प्रोसेसर सच एज i3, i7, i5 with mmx technology enable the use of a specialized software not usable on earlier machine। यानी एडिशन के टर्म में जो न्यू प्रोसेसर होते हैं i3, i5, i7, उनका हम यूज टेक्नोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसी वैसी चीजें आपकी और भी ज्यादा बिल्डअप हो रही हैं। उसके बाद आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेसर इज वन फैक्टर दैट डिटरमाइंस हाउ रिलायबल योर सिस्टम विल रन। यानी आपका किस तरह से सिस्टम रन करता है, कैसे रन करता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि विल मस्ट प्रोसेसर आर वेरी डिपेंडेबल, सेम सम आर नॉट। एंड अब अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस आल्सो डिपेंड ऑन द सम एक्सटेंट ऑन द एज ऑफ द प्रोसेसर एंड हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम। यानी कितना एनर्जी वो कंज्यूम करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग सीयू कहते हैं। यानी जो सीपीयू है वो सीयू को कंटेन करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एलयू कहते हैं उसको कंटेन करता है, जो क्या है रजिस्टर सेट का ही पार्ट है।
उसके बाद आपका मेन ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू आता है, यानी सीपीयू में कौन कौन से मेन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो इसमें सबसे पहला आता है फेचिंग फेज। इसमें कह रहा है कि फेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी इशूड बाय द यूजर, यानी फेच करना इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के माध्यम से जो इशू किया जाता है यूजर के द्वारा। सेकंड आपका है डिकोड। तो इसमें कह रहा है कि डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन टू डिसाइड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, यानी डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को डिसाइड करने के लिए क्या ऑपरेशन आपका परफॉर्म किया जाता है। अगला आपका फ्रेंड है एग्जीक्यूट। तो इसमें कह रहा है कि एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, यानी इस फेज का हम यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगला है आपका स्टोर। तो स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी, यानी मेमोरी में रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम स्टोर सेक्शन का यूज करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम इसे समझें तो यहाँ पे देखिए फेचिंग फेज है, उसके बाद डिकोड है, फिर एग्जीक्यूट है, फिर स्टोर है। ये एक साइक्लिक टर्म में आपका चलता रहता है, ये एक के बाद एक के बाद क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो इस फिगर को भी उसमें आप ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू आता है जो कि हमने डिस्कस किया एक और डायग्राम में, ये उसका दूसरा डायग्राम है। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड किया गया है, तो आप इन चीजों को देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि चीजें आपकी और भी बेहतरीन हो। तो इसमें आपको आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ALU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड द लॉजिकल यूनिट इज यूज्ड टू परफॉर्म एन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द इनपुट डेटा, यानी जो ALU होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक यूनिट और द लॉजिकल यूनिट होता है जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन को। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। उसके बाद आ रहा है कि लॉजिकल यूनिट इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन इनपुट डेटा, जैसे लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फिर और, नॉट, एंड, ये सारी चीजें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आती हैं। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि CU इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो कंट्रोल यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंट्रोल ऑफ द फ्लो डेटा एंड इंफॉर्मेशन का, यानी फ्लो ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड सेकंड कह रहा है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हमने सीपीयू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।